से बड़ी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त खत दिखाने में आपको चाह रहे हैं। वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आफताब के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। क्या लिखा हुआ था उसमें, अनुपमा? बिल्कुल, देखिए ये वो खत है जो 2020 में, दरअसल ये वो शिकायत है जो 2020 में नाला सुपारा थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें लिखा क्या कुछ है, सबसे पहले आपको बताते हैं। इट हैज बीन 6 मंथ, जिसमें यानी कि 6 महीने से मुझे जो है मेरे साथ मारपीट की जा रही है। टुडे ही ट्राइड टू किल मी, आज उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। ये शिकायत में साफ तौर पर लिखा गया। रीमा, बिल्कुल एक एक बात 2020 में जो भी जुल्म ढाया है उसने, ये इस एफआईआर की कॉपी में मेंशन है। लेकिन पता है उसने क्या किया? वो आया और इमोशनली फिर से उसने कन्विंस कर लिया किसको, श्रद्धा को। ये कहा कि अगर तुमने ये एफआईआर की कॉपी, ये एफआईआर वापस नहीं ली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। श्रद्धा मासूम बनी और उसने एफआईआर वापस ले ली। हर्ष क्या हुआ? 35 टुकड़े किए। इतना ही नहीं, इसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ही विल किल मी कट इन द पीसेस। साफ तौर पर लिखा हुआ है ही विल किल मी कट इन द पीसेस, यानी कि वो मुझे मार देगा और मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। ये वो शिकायत है जो 2020 में दर्ज कराई गई थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि देखिए मुझे 6 महीने से मेरे साथ मारपीट की जा रही है, मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे मारकर मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए। ये नॉर्मल लेटर नहीं है, ये नॉर्मल एफआईआर की कॉपी नहीं है। ये जो दास्तान है ना, ये श्रद्धा की राइटिंग और ये सब कुछ भी प्रूफ हो जाता है तो इससे भी बहुत ज्यादा खेल बिगड़ जाएगा आफताब के खिलाफ, क्योंकि इसमें वो सारी बातें मेंशन है जो किया है उसने, यानी 35 टुकड़े करना। और उससे पहले ये लड़की कहती है कि ही ट्राइड टू किल मी। ये लाइन ही अपने आप में काफी है सब कुछ खेल बिगाड़ने के लिए। इतना ही नहीं, देखिए उसके माँ बाप का भी जिक्र इसमें किया गया। इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि हिज पेरेंट्स आर अवेयर दैट ही बीट्स मी एंड दैट ही ट्राइड टू किल मी, यानी कि उसके माँ बाप ये जानते हैं, आफताब के माँ बाप ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि वो मुझे मारता है और मारने की कोशिश एक बार फिर से कर सकता है। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड पे, जहां मेरे दो सहयोगी जसप्रीत और प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, एक लेटर हम दिखा रहे हैं एफआईआर की, वो दरअसल कॉपी है और उसमें हर एक वो बात मेंशन है जिसके जरिए ये पता चलता है कि ये सिलसिला लंबा चल रहा था, मारपीट का, जुल्म का, टुकड़े करने की प्लानिंग का। इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो बता रहे हैं, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर किस तरह से साल 2020 में ही श्रद्धा ने शिकायत की थी पुलिस में, और पुलिस स्टेशन था नाला सोपारा का, यानी मुंबई के उपनगरीय इलाके नाला सोपारा में श्रद्धा ने शिकायत की थी कि आफताब लगातार उसे धमकी दे रहा है। कई टुकड़ों में काट कर फेंक देने की धमकी लगातार श्रद्धा को पहले भी मिलती रही है, लेकिन क्या उस पर एक्शन न लेने की वजह से आज ये दिन सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में इस वक्त है आफताब, उससे पूछताछ की जा रही है। 4 दिन की एक बार फिर उसे रिमांड मिली है और इससे पहले 5-5 दिन की 2 बार रिमांड मिल चुकी है, लेकिन एफएसएल में उसे लाया जाना है और वो इसीलिए भी करना पड़ा है क्योंकि अब पुलिस को आशंका यह है कि आफताब अब तक जितनी भी जानकारी दे रहा था, क्या इसमें काफी हद तक वो झूठ बोल रहा था, और इसीलिए इस सच्चाई का पता लगाने के लिए इस वक्त अब दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पहुंचने वाली है। एफएसएल में लेकर इसकी प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये एक इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है। अब जिस तरह से एक रिपोर्ट की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है, नाला सोपारा में 2020 में ही जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, श्रद्धा ने पुलिस से यह शिकायत की थी कि आफताब लगातार धमकी दे रहा है, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिछले कई दिनों से उसके साथ मारपीट हो रही है और कई टुकड़ों में काटकर फेंक देने की धमकी। ये शिकायत साल 2020 में ही मुंबई के उपनगरीय इलाके नाला सोपारा में श्रद्धा ने पहले ही दर्ज करवाई थी और आखिरकार मुंबई से जिस कहानी की शुरुआत हुई अपने दुखद अंजाम तक पहुंची दिल्ली में, और श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर आफताब ने जंगलों में फेंक दिया। लेकिन जो जानकारी अब तक दे रहा है आफताब, क्या वो पूरी सच्चाई के साथ अपने बयान दे रहा है, इस पर डाउट है और इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि उससे सच्चाई